हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक अपना काम नहीं भेजा है लैब मैनुअल का और पीडीएफ का, वे उसे आज ही सेंड करेंगे। अब हमें जो काम करना है वो पढ़ना है आगे कि अगर किसी कंपाउंड में हमें उनके मास का रेशो निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है H2O को बोलते हैं वाटर। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके जो एटम्स हैं इनका रेशो क्या होगा। अब इसको करने के लिए हमें चेक करना होगा कि आपका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और आपका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो क्या क्या है। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको सेंड कर चुका हूँ पहले ही, कि हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको सेंड किया जा चुका है। तो जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास होता है 1 और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का आपका होता है एटॉमिक मास 8। ऑक्सीजन का आपका होता है 16 एटॉमिक मास। अब आपको जो पढ़ना है वो निकालना है इनका मास रेशो। मास रेशो निकालने के लिए आप चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का केवल एक ही मॉलिक्यूल है। तो आप 2 × H रेशो, इसे बोलते हैं रेशो। रेशो का दूसरा नाम होता है डिवाइड करना। तो 2 × H × 1 × O ऐसे लिखेंगे। H का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, तो 2 × 1 रेशो 1 × ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। तो 2 × 1 = 2, 16 × 1 = 16। तो हम इसे 2 से काट सकते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो जो रेशो होगा वो आपका 1:8 का होगा। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, CO2। अब कार्बन के जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 12 होता है और आपका जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो सेम 16 ही होगा। अब मुझे निकालना है इनके मास का रेशो। तो कैसे करेंगे, जो कार्बन है उसका 1 है तो 1 × कार्बन रेशो, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 × ऑक्सीजन। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, तो 1 × 12 रेशो 2 × ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 × 12 रेशो 16 × 2 = 32। अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 6 जा और 2 से कट जाएगा ये 16 टाइम्स। अभी भी कट रहा है 2 से, तो 3 रेशो 8। तो जो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो होगा वो 3:8 होगा। इसका हम एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा H2S। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 हैं तो 2 × H रेशो, सल्फर का एक ही है तो 1 × सल्फर। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही होता है तो 2 × 1 रेशो 1 × सल्फर का आपका होता है 32, तो 2 × 2 रेशो 32 × 32। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 1:16। इसी के बेसिस पे आपको मैं एक पीडीएफ सेंड करूँगा और उस पीडीएफ को आप सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि आपको ये मास रेशो दिया हुआ होगा। आपको ये जो मास रेशो है वो दिया हुआ होगा और उस कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स किसके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के दिख रहे होंगे और 1 मॉलिक्यूल सल्फर का दिख रहा होगा और इसका जो मास रेशो है वो है 1:16। अब अगली नेक्स्ट केस होगा, उसमें आपको जो एटॉमिक मास रेशो है वो दिया गया होगा और उसमें कितने एटम्स हैं वो निकालने होंगे।
तो आज के लिए आपको मैं एक PDF सेंड करूँगा जिसमें आपको उसके एटॉमिक मासेस का रेशो दिया गया होगा, ठीक है। वो आप सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है और आज के आज ही उसे चेक भी कराना है मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके। जिस किसी बच्चे को जो कोई भी डाउट हो वो मुझे किसी भी टाइम पूछ सकता है, और अपना सारा का सारा काम लैब मैनुअल का और सारा काम PDF का अपनी कॉपी में लिखने के बाद आप मुझसे चेक कराएंगे। थैंक यू।